अब अगर हम लोग जो ना इतने सारे ग्राफिक्स बना चुके हैं और समझने लगे हैं कि कोरल ड्रॉ हमारे लिए कैसे काम करता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हमने लगभग ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी रखी जो है, सिवाय इसके कि हमारे पास जो पोर्ट्रेट टाइप का फ्लो है उसको हमने लैंडस्केप कर लिया और नाम फिलहाल के लिए अनटाइटल वनडी रखी है। ये आपको अगर पहले से क्लियर है ना कि आपका नाम क्या होना चाहिए, तो आप वो दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लोग को ट्राई करनी है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि याद रखिए कि जितने ज़्यादा टूल्स के ऊपर आपका हाथ जम जाएगा ना, अपनी क्रिएटिविटी को उतना स्ट्रॉन्ग वे में आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर पाओगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो एकेडमी है उसका नाम है MADBOXX मैडबॉक्स ACADEMY मैडबॉक्स एकेडमी। ओके, तो अब मैं अगर देखूँ तो मेरे पास में अगर इसका कोई लोगो डिज़ाइन करना है तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। हालांकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है MADBOXX मैडबॉक्स MEDIA मीडिया STUDIOS मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियोज। ओके, इस मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो का ऑलरेडी लोगो पहले से डिफाइंड है और बना है और वो ट्रेडमार्क है ऑलरेडी लोगो उसका। सो ये जो पेरेंट कंपनी मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो, इसका ऑलरेडी लोगो पहले से डिफाइंड है और वो ऑथेंटिक है और वो हमेशा के लिए बना हुआ है। ठीक है, रजिस्टर्ड लोगो है। तो हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ रैंडम लोगोज बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि लोगो कैसे बनाए जाते हैं। तो हम बड़े मल्टीपल लोगोज बनाएंगे और जो ओरिजिनल लोगो है उसको भी हम ट्राई करेंगे कि वो हम कैसे बना सकते हैं और उसको किस किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें इसमें सीखना है। तो अब देखिए, जो भी कंपनी अगर लोगो डिज़ाइन करती है ना, तो वो क्या करते हैं, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लेटर होता है उसका इस्तेमाल करके लोगो बना लेते हैं, या जो फर्स्ट मतलब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बनाया जाए तो MMS, तो इन 3 लेटर को लेकर भी लोगो बनाया जा सकता है। इसके अलावा इनमें से कोई 2 लेटर ले लें, M और M का इस्तेमाल कर लें और स्टूडियोज अलग से लिख दें, ऐसा भी लोगो बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो ना मतलब हमारा जो ओवरऑल कंपनी का जो वर्क है, बेसिकली जो क्रिएटिव वर्क है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारी थीम है, उस थीम को भी डिपिक्ट करने वाला लोगो बनाया जा सकता है। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से लोगो बनाती हैं और लोगो बनाने की अपनी खुद की एक थ्योरी है। थ्योरी मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं इनिशियली पहले फॉन्ट पर खेलूँ और उस पर से देखूँ क्या लोगो बना सकता हूँ और उसके बाद में फिर मैं लोगो डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने प्रेस करा M और M, हमने 2 M लिख लिए यहाँ पर और हमने दुनिया भर के फ़ॉन्ट पे जाके स्टडी करी और यहाँ से देखा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे बेस्ट फ़ॉन्ट है जिसमें हम M और M को बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कई तरह के अच्छे अच्छे M देखने को मिल रहे हैं। मैंने बोला भाई मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगा जिसमें एक M जो है वो एक्स्ट्रा नीचे निकला हुआ है, एंड आई लाइक दैट, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। दूसरा मैंने एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, नया टेक्स्ट जिसका नाम लिखते हैं MMS, दैट इज कॉल्ड मैडबॉक्स मीडिया स्टूडियो। ये मैंने अगला टेक्स्ट ले लिया। ठीक है ना। सो 2 अलग अलग लोगो तो मैं यहाँ पर आपके सामने बना करके प्रेजेंट कर ही दूंगा और उसके बाद में हम देखते हैं कि थर्ड लोगो हम यहाँ पे क्या क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो M और M लिखा है ना, इसमें क्या है ना, एक लेग उसका छोटा और एक लेग बड़ा है। मैं एक काम करूँगा, ये दोनों आसपास के जो लेग हैं इन दोनों को बड़ा रख लूँगा, बाकी लेग को मैं छोटा रख दूँगा, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। या मैं एंड वाले दोनों लेग को बड़ा कर दूँ, बीच के लेग को छोटा कर दूँ, तो जो चाहूँगा मैं प्लान कर सकता हूँ। करना ये पड़ेगा कि आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है ना, इसको आप राइट क्लिक करके पहले कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। कर्व में कन्वर्ट करने के बाद में आप पे करिए, जो आपके पास में जो ऊपर है रूलर दिख रहा है ना, इस रूलर से ड्रैग करके एक लाइन ले आइए जो कि इसका टॉप डिसाइड करेगा, और ऐसी एक लाइन ले आइए जो आपकी छोटी वाली लाइन डिसाइड करेगा, और ऐसी एक गाइडलाइन ले आइए जो आपकी सबसे बड़ी वाली लाइन को डिसाइड कर देगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर मैं शेप टूल में जाता हूँ और ये दोनों पॉइंट्स को पकड़ कर ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ, तो अपने आप वो पॉइंट जो ना वो इसमें स्नैप हो जाएगा और स्नैप होकर दिखा देगा कि अच्छा इसका साइज़ बराबर हो गया। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ा, इनको ड्रैग करके मैं नीचे ले आया, तो ये दरअसल यहाँ स्नैप हो जाएगा, तो हमारे एंड के दोनों पार्ट जो है वर्टिकल होगा अपने पास में अच्छे से। ठीक है ना। अब बारी आती है कि मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ और सर्कल के अंदर मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में बड़ा अच्छा लोगो यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो हमने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो अंदर की जो लाइन है ना, इन दोनों को भी हम आपस में जोड़ दें। तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या बोला, एक और रेक्टेंगल बना दिया कुछ ऐसा करके, तो ये दोनों की दोनों लाइन आपस में जुड़ गई। और जुड़ने के बाद में हमने इसमें कर दिया एक ब्लैक कलर लाइक दिस, ये देखो बड़ी आसानी से जुड़ गई। अब जो ऊपर वाला पार्ट बचता है उसके लिए हमने एक सर्कल ले लिया कुछ इस तरीके से, देखो शिफ्ट प्रेस करा या कंट्रोल प्रेस करा, ये देखो हमने एक सर्कल बना दिया। नाउ इस सर्कल को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, इसी की एक कॉपी ले ली और उसको शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ मैंने इसे स्केल कर दिया ताकि हमें एक मोटाई मिल जाए। बाहर वाले सर्कल पे मैंने कलर कर दिया ब्लैक और अंदर वाले सर्कल को पकड़ा, देख रहे हो अंदर वाला सर्कल सिलेक्टेड है, चाहूँ तो मैं कलर दे दूँ उसमें। ये अंदर वाला सर्कल पकड़ा एंड देन शिफ्ट दबा के बाहर वाले सर्कल पे क्लिक करा। आप देखिए यहाँ ऊपर जो मल्टीपल ऑप्शन है ना, इसमें से मैंने ट्रिम पे क्लिक कर दिया।
तो बीच वाले रेड सर्कल ने इसको काट दिया, मेरे पास में बड़ा अच्छा फ्लो यहाँ पर मिल गया अच्छे से, है ना। अभी जो एम करके जो अंदर लिखा है इसको और सर्कल को पकड़ा मैंने, ई और सी में कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा। फिर से बता रहा हूँ, कीबोर्ड पे ई प्रेस करूँगा और कीबोर्ड पे सी प्रेस करूँगा, तो ये एग्जैक्टली मिडिल में आ गया दोनों टेक्स्ट। तो ये वाला पार्ट जो हल्का सा रह गया, हमसे गलती हो गई कि हमने इसको पहले जोड़ा नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको बाद में ऐसा प्लेस कर देंगे इधर एग्जैक्टली, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे और ऊपर कर देंगे ताकि वो बराबरी पे आ जाए दोनों, ऐसा करके। देख रहे हो आप, ये आउटलाइन हटा देंगे राइट क्लिक करके, और ये जो हमने छोटा सा शेप बना रखा ना इसको, और दोनों एम को पकड़ेंगे हम। देखो ये वाला एम को पकड़ा हमने और ये शेप को पकड़ा और इनको हमने वेल्ड कर दिया आपस में, देखो तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, है ना, ऐसा। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर आ गया शेप टूल में, और ये जो वर्टिकल वाले मेरे पास में दोनों लाइंस दिख रही ना, इनको ड्रा करके इतना नीचे ले जाऊँगा ताकि वो भी जो है ना पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो जाए, कुछ ऐसा ही है। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शेप है ना वो शुरू यहाँ से होना चाहिए और यहाँ जाकर ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ मुझे चाहिए, और बीच का हिस्सा मुझे खाली मिल जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो आपने अगर आपने इसको ड्रैग करके और थोड़ा नीचे रखा, नीचे रखा, नीचे इतना नीचे रख लिया, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है बाहर की, ये हमको नहीं चाहिए। तो ये मैंने क्यों रखा, उसका रीज़न ये है कि सिलेक्ट करूँगा मैं एम को, सिलेक्ट करूँगा सर्कल को और मैं इसको ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम करने से क्या होगा, सर्कल का इतना हिस्सा कट के अलग हो जाएगा, देख रहे हो आप ये। बट इसको अलग करने के लिए पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट से कोई भी शेप जो ट्रिम हो चुका वो कट जाएगा। अब बची हुई शेप को लेकर के उसके जो दोनों के दोनों पार्ट हैं इनको ड्रैग करके आप ऊपर रख लो, कुछ ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि आपने इनको गलत काट दिया तो आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर लो, ऐसा करके, तो आपको शेप वापस मिल सकते हैं ऐसे करके। मैंने गलत क्यों काट दिया, मैं चाह रहा था कि ये शेप यहाँ से यहाँ मिल जाए, सिर्फ इतना हिस्सा मेरे लिए कट जाए। तो आपने इस शेप का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक और छोटा रेक्टेंगल बना दिया, इधर एक और छोटा रेक्टेंगल बना दिया। इन दोनों रेक्टेंगल में अगेन हमने दोनों में रेड कलर कर दिया ऐसा करके। देन इन दोनों शेप को लेकर के देन सर्कल को लेकर के मैंने कट कर दिया ऐसा करके, ये देखो ऐसा ट्रिम। इस बार क्या हुआ कि मुझे इन दोनों जो ये है ना, क्या नाम है इनका, रेड रेक्टेंगल, इन्होंने सरफेस को काट के दे दिया। अब जो बीच की सरफेस बचती है इसको मैं यहाँ पे ब्रेक अपार्ट कर सकता हूँ और ये वाला पार्ट को डिलीट कर सकता हूँ। इस बार अगर मान लिया मैं इन दोनों के दोनों शेप टूल में जाता हूँ और ये दोनों के दोनों जो पॉइंटर्स हैं इनको ड्रैग करके अगर मैंने यहाँ से ऊपर ले लिया और मर्ज कर लिया, तो आपको सर्कल का जो कर्व है ना वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा इस शेप को डिफाइन करने के लिए। तो मैंने एम और एम लिख लिया और बीच वाले हिस्से में मैं स्टूडियोज़ लिख दूंगा। तो स्टूडियो लिखने के लिए मैंने टाइप करा STUDIOS स्टूडियोज़ ऐसा करके। इसके लिए भी हमने कोई प्रॉपर फॉन्ट स्टाइल ऐसा ढूंढ लिया जो कि हमें प्रॉपर जम सकता है, और उसको ड्रैग करके हमने साइज़ बढ़ा करके लगभग यहाँ पर प्लेस कर दिया, कुछ ऐसा ही है। तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पे स्टूडियोज़ भी लिख दिया। तो ऐसे करके आप जो है ना बड़े क्रिएटिव और स्टाइलिश लोगो यहाँ पर बना सकते हो। ये जो लाइन आपने सपोर्ट के लिए ली थी, इनकी ज़रूरत नहीं, इनको आप प्रॉपर डिलीट कर दिया। सो दैट इज़ योर फर्स्ट लोगो जो हमने यहाँ पर बना दिया। रही बात इसमें कलर वगैरह करने की, वो हम बाद में कर लेंगे। सेकंड जो लोगो है हमारे पास यहाँ पे MMS करके लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको और कितना हम बोर्ड ले सकते हैं वो आप डिफाइन कर लो। आपके पास में यहाँ पे ATROX करके फ़ॉन्ट है, और आप नीचे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस। ये दिख रहा है आपको फ़ॉन्ट, आपने इसको ले लिया फ़ॉन्ट के तौर पर। देन हमने इसको ड्रैग करा और ड्रैग करके हमने इसको टिल्टेड कर लिया ऐसा करके। तो दैट इज़ माई लाइक MMS करके हमने ले लिया फ़ॉन्ट। देन हमने इसको चपटा कर दिया कुछ, ताकि हमें फ्लो कुछ इस टाइप से मिल जाए ऐसा करके। अब हमारे पास दो अलग अलग लोगों का स्टाइल हमको देखने को मिल रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में काम करेंगे और दोनों ही लोगों पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो फर्स्ट लोगो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, इसके जैसे बीच वाले पार्ट में हमें कुछ कलर फिल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो लोगो जो दिख रहा है ये ब्लैक है और अंदर वाला कलर हमें येलो करना है। तो आपके पास में इन कलर के अंदर नीचे एक टूल होता है जिसका नाम है स्मार्ट फिल टूल। ये स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, जो भी क्लोज एरिया दिखता है ना उसमें कलर फिल कर सकता है। याद रखिए, किसी भी क्लोज शेप में कलर फिल कर सकता है। कोरल के अंदर कलर फिल करने के तरीके समझिए आप। जब तक आपके पास में कोई शेप कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा उसमें कलर फिल नहीं हो सकता। जैसे ये शेप पूरा फिल्ड है कंप्लीट, लेकिन अगर ये शेप कुछ इस तरीके से छूटा हुआ तो आप यहाँ कलर फिल नहीं कर सकते। कैसे, सिलेक्ट करा, देन आपने क्लिक करा रेड वाले पे, देखिए कलर फिल हो गया। सिलेक्ट करा इस शेप को, देन आपने क्लिक करा रेड पे, तो इसमें कलर फिल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये शेप जो है वो ओपन है। आपने बोला क्यों ना मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक डाल दूँ अलग से। अभी तो ये क्लोज शेप हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग शेप हैं। ये अलग शेप है और ये अलग शेप है। अगर आपने दोनों को पकड़ा और फिर बोला कलर फिल, तो भी कलर फिल नहीं होगा इसके अंदर। तो ऐसी सरफेसेस के लिए यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल होता है जो ये मान के चलता है कि जो इंटरसेक्टेड सरफेस है ना उसमें मैं चाहूँ तो कलर फिल कर सकता हूँ। तो आपको एक रैंडम ज्योमेट्री बन के मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला स्मार्ट शेप है जो हमारे लिए काम आएगा। तो यहाँ पर ये जो सरफेस बन के हमारे पास निकली है यहाँ पे, इसके अंदर कलर फिल करने के लिए
हमने टूल ले लिया यहाँ से स्मार्ट फिल टूल और हमने कलर फिल कर दिया। बट ये कलर हमें हमारा येलो कलर चाहिए, तो सिलेक्ट करिए आप इस पर कलर में, और आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से कलर पैलेट में जाइए और आप यहाँ पे एक येलो कलर ले लिए। आपको देखिए बड़े अच्छे से येलो कलर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मुझे ब्लू टिंट के साथ में थोड़ा इंटरेक्टिव और क्रिएटिव बनाना है। तो ये जो येलो कलर है मेरे पास में, मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ऐड कर दूँगा कुछ इस तरीके से ऐसा। और ग्रेडियंट में जो नीचे वाला कलर है ना, इसमें मैंने येलो शेड ले लिया कुछ ऐसा, और थोड़ा सा ऑरेंजिश फ्लो की तरफ मैंने ऐड कर लिया। तो ये मुझे रेड और ऑरेंज का फ्लो मिल गया, और बाहर मुझे प्रॉपर ब्लैक का फ्लो मिल गया। इस ब्लैक में मैं चाहूँ तो मतलब ऊपर से ब्लैक और नीचे से इसको ग्रेश कलर कर दूंगा मैं ऐसा। तो नीचे वाला कलर जो है ना, इसमें हम डाल देंगे कुछ ऐसा ग्रे शेड। देखो आप, ये मुझे मिल गया ग्रे कलर का ऐसा शेप, ठीक है ना। इसके बाद में मैं इसमें कुछ 3D जैसा फ्लो देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि इसमें 3D जैसा फ्लो कैसे देंगे, कि आप ये जो ग्रे कलर की आउटलाइन है इसको और ये जो MM है, इन दोनों को पहले आप जोड़ के एक बना लो। सेलेक्ट दिस MM, सेलेक्ट दिस ग्रे आउटलाइन, और इन दोनों को जोड़ के आपने सिंगल एक शेड बना दिया आपने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ना आपने बोला कि अपन एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है MM करके जो शेड लिखा है ना, इसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। ये जो हमने रेड बना रखा है इसको डिलीट कर दें हम। यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल में चले गए, मेक अ बिग सर्कल लाइक दिस। इसमें प्योर वाइट कलर डाल दीजिए आप ऐसा करके, ये जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाला आइकन में किया था। राइट क्लिक करिए क्रॉस पे, तो आपकी इसको आउटलाइन चली जाएगी। ट्रांसपेरेंसी में आ जाइए और इस यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी डाल दीजिए, तो आपको ये ट्रांसपेरेंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा लग रहा है ये कलर मुझे, ये शेड मुझे अच्छा लगा भाई साहब। मैंने बोला क्यों ना इस वाले को हम दो अलग अलग कॉपी निकालते हैं। कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करा, हमें दो कॉपी मिल गई इसकी, ठीक है ना। ये कॉपी हमने साइड में रख ली यहाँ पे, याद रखिएगा ये कॉपी भले चाहे तो रेड कर लीजिए, आपको याद रहना चाहिए। ये जो फर्स्ट कॉपी है इसको राइट क्लिक करा, मैंने बोला पावर क्लिप इनसाइड, और ये आउटलाइन के अंदर डाल दिया, तो सिर्फ आउटलाइन वाले हिस्से पर से आपको दिखेगी। दूसरी वाली कॉपी को लिया, उसको मैंने येलो की जगह पे थोड़ा और लाइट येलो कर दिया कुछ ऐसा ये वाला। और ये जो येलो है ना, इसको हल्का सा जो ना ऑरेंजिश लुक देंगे, प्योर लाइट नहीं रखेंगे, इतना दे देंगे ऑरेंज। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा एक स्टेप ना ऊपर रखा कुछ ऐसा, ये देख रहे हो आप शेड ऐसा ये। और ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम कर ली मैंने, इतना पतला कर दिया। मैं ये चाहता हूँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ मुझे येलोइश वाले फॉर्मेट में दिखे, मतलब येलो वाला जो शेड है उसमें दिखे, बाकी जगहों पे ना दिखे। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, पावर क्लिप साइड, और अंदर वाले सरफेस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इसके अंदर चला गया ऐसा करके। राइट क्लिक करके मैं चाहूँ तो एडिट पावर क्लिप में जा करके इसको उठा करके प्रॉपर जमा सकता हूँ, ताकि मुझे दो अलग अलग शेड यहाँ पर मिल जाएँ, ठीक है ना। देन अगेन मैंने, या मैं इसको प्योर वाइट भी करके देखता हूँ एक बार, ऐसा रखा, राइट क्लिक करके मैंने बोला फिनिश एडिटिंग दिस लेवल, तो देखो वाइट कलर का एक फ्लो इस पर भी आ गया मेरे पास। तो ऐसे मैंने इसको एक मेटेलिक लोगो के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। नौ इसके बाद मैंने सेलेक्ट करा इसको, कंट्रोल D से मैंने एक डुप्लीकेट निकाला इसका, किसका, जो आउटलाइन है सिर्फ उतने उतने का। और इसको राइट क्लिक करके हम चाहे तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमको अंदर की सरफेस नहीं चाहिए या अंदर जो शेप है वो हमको नहीं चाहिए। तो इस पूरे को हमने प्योर ब्लैक कर दिया कुछ ऐसा। ब्लैक करने के बाद में हमने ड्रैग करा इसको, और लगभग हमने यहाँ पर ऐसा कुछ प्लेस कर दिया। तो ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ में दिख रहा है। हम इसको ऊपर नहीं चाहते, हम इसको नीचे की तरफ रखना चाहते हैं। आप देख रहे हो ये ऊपर, मतलब ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो मैंने राइट क्लिक करा, मैंने बोला ऑर्डर, ऑर्डर में मैंने बोला बिहाइंड, बिहाइंड ये आप बॉर्डर के पीछे, तो बॉर्डर के पीछे चला गया। लेकिन ये बॉर्डर के तो पीछे है, लेकिन किसके आगे मिलेगा हमको, ये जो येलो कलर है उसके आगे मिलेगा। कैसे, आप देखिए हमने इसको जब यहाँ प्लेस करा, ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, लेकिन इस तरफ से देख रहा हो ये ऐसा करके। मैं चाहता हूँ यहाँ से तो बाहर दिखे ही दिखे, उसके अलावा अंदर वाले सरफेस से भी बाहर दिखे। तो आपने ये येलो वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ा ऐसा करके, देन आपने इस पर राइट क्लिक करके आपने बोला ऑर्डर बिहाइंड, ये जो बॉर्डर दिख रही है ब्लैक वाली इसके पीछे, तो आप देखो यहाँ से ये भी अंदर चला गया। तो मुझे कुछ इस तरीके से अपना लोगो का फॉर्मेट मिल जाता है। नाउ मैंने बोला ये जो ब्लैक कलर का लिखा है इसके पीछे कंट्रोल D से मैं डुप्लीकेट करता हूँ और एक येलो कलर का फ्लो बनाकर इसको आगे डाल देता हूँ। तो आप देखो आपने यहाँ पर एक लोगो का फ्लो कुछ इस तरीके से बना लिया, देख रहे हो आप ये ऐसा करके। इसको आप चाहो तो एक मतलब रेक्टेंगुलर फ्लो में चाहो तो प्लेस कर सकते हो, अच्छे से दिखा सकते हो। अब हम ये वाले ग्रेडियंट पे आ जाते हैं, या ये वाले शेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल ग्रेडियंट ऐड करेंगे। ग्रेडियंट में चला गया मैं, और ये जो फाउंटेन फिल होता है इसको मैंने वर्टिकली ऐड करा, इधर से इधर तक ऐसा, देख रहे हो ये। तो मुझे कुछ ऐसा फाउंटेन फिल मिल गया इस टाइप से ऐसा। फिर आप क्या करोगे, इस फाउंटेन फिल को जो आपने ले लिया ना, यहाँ पर आप एक क्लिक इधर करो, एक क्लिक यहाँ करो, एक क्लिक यहाँ करो, 3 क्लिक कर दिए मैंने। ये जो बीच वाला क्लिक है ना, इसका ग्रे स्केल थोड़ा बढ़ा लो ऐसा,
और जो नीचे वाला जो ना इसका ग्रे स्केल आप बहुत ही कम कर लो कुछ इस तरीके से। और जो सबसे नीचे वाला कलर है ना इसका ग्रे स्केल आप बढ़ा दो थोड़ा सा ऐसा, ये। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मेटेलिक फ्लो आपको देखने को मिलता है किसी भी सरफेस के अंदर, कुछ इस तरीके से ऐसा। तो आपने देखो आपको एक मेटल की आउटलाइन देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है ना। हम इस मेटल की आउटलाइन पे काम कर सकते हैं और ये हमें अच्छा लग रहा है, बट इससे पहले हम इसको थोड़ा 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको एक सॉलिड कलर दे दो, सिंपल येलो या सिंपल ब्लू। अब आप चले जाओ, आपके पास में यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर ड्रॉप शेडो दिख रहा होगा। ड्रॉप शेडो के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाओ तो आपको एक्सट्रूड नाम से ऑप्शन मिल रहा होगा। इस एक्सट्रूड में जाकर आप इसको ड्रैग करोगे तो आप किसी भी सरफेस का एक्सट्रूड फॉर्म बना सकते हो। अब ये एक्सट्रूड फॉर्म आपको क्यों विजिबल नहीं हो रहा? क्योंकि आप कंट्रोल जेड करोगे तो इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन नहीं है। आउटलाइन के लिए मैंने राइट क्लिक करा ब्लैक कलर पर तो मुझे आउटलाइन दिख रही है। अब अगर मैं 3D एक्सट्रूड को एक डायरेक्शन में ड्रैग करता हूँ तो आप देखो आपको 3D एक्सट्रूड दिखता है इस सरफेस का, दिख रहा है आपको ये ऐसा। अब ये 3D एक्सट्रूड आपने बना रखा है ना, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग और पावरफुल एक्सट्रूड है। अब आप देखो जब आपने एक्सट्रूड लगाओ तो यहाँ पर कई तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी एक्सट्रूड की। मैं इन सारी प्रॉपर्टी को बारीकी से समझाना नहीं चाहता। यहाँ पे एक्सट्रूड टाइप देखो आप कौन सा, किस डायरेक्शन में एक्सट्रूड होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए एक्सट्रूड। इसका जो ये कॉर्नर होता है इसको अपन वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं, इसको वीपी के नाम से। ये ऑब्जेक्ट के साथ में हो या पेज के हिसाब से मॉडिफाई हो जाए, हमने बोला ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से बेस्ट रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में जाओगे तो कितनी डिस्टेंस या कितनी दूरी पर इसमें डेप्थ होना चाहिए। और इसके बाद ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है एक्सट्रूड का रोटेशन। रोटेशन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का रोटेशन डायरेक्शन क्या रहेगा ऐसा करके, देख रहे हो आप ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। एक बार हमने हल्का सा रोटेशन कर दिया उसके बाद में आप इन वैल्यूज़ को कम कर लो दरअसल, तो आपका एक्सट्रूड का फ्लो अपने आप कम हो जाएगा। देन उसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक्सट्रूड में कलर दे सकते हो आप। ये देखो आपने क्लिक करा और कलर टाइप आपने ले लिया कुछ वाइट, या आपने बोला रेड, या आपने बोला डार्क ब्लू, तो जैसा चाहो वैसा कलर दे सकते हो। कलर में भी ग्रेडियंट देना है तो आप अगले वाले पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको दो तरह के ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ बड़े ही पावरफुल ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। 5 की जगह पे हम इसको और कम कर लें, भाई साहब 4 हो जाता है ये। हाँ बड़ा अच्छे से 4 हो गया, देखो ये ऐसा करके। इसके बाद जो आगे ऑप्शन है यहाँ पे एक्सट्रूड में बेवल ऐड करना चाहते हैं तो बेवल में आप कॉर्नर्स को हल्का सा बेवल दे सकते हो, बट इतनी पतली सरफेस में बेवल देने की कोई ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। देन ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप लाइट दे सकते हो। आपने बोला फर्स्ट लाइट लगा दो, जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में डाल सकते हो। सेकंड लाइट ले लो, जहाँ चाहो वहाँ प्लेस कर सकते हो। और थर्ड लाइट ले सकते हो, इसको भी जहाँ चाहो उधर आप लगा सकते हो आसानी से। आपको मल्टीपल शेप मिल जाएंगे और कलर्स भी मिल जाएंगे ऐसा। अब जब आपने एक्सट्रूड कर ही लिया इसको तो आप क्या करो, इस एक्सट्रूड को तोड़ दो ताकि आप हर एक पार्ट में अलग अलग कलर डाल सको। तो राइट क्लिक करा मैंने, और सॉरी एक्सट्रूड वाले हिस्से पर राइट क्लिक करो और ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, इसका हर एक जो ना एक्सट्रूड अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से, और ऊपर की सरफेस आपकी अलग हो गई ना। ऊपर की सरफेस पे जो आपने ग्रेडियंट की प्लानिंग कर रखी थी ना, वो आप ग्रेडियंट अपने हिसाब से अब आप ऐड कर लो। भाई साहब ये आपने ग्रेडियंट डाल दिया, इसमें ग्रेडियंट का जो एंगल है वो आपका इस तरीके से होना चाहिए। देन ग्रेडियंट में आपने कलर टाइप में गए, आपने 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक कर दिया। ये जो फर्स्ट यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर के जो फर्स्ट वाले फ्लैग तक आया ना, इसको आप सबसे लाइट कलर कर लो जितना चाहो उतना। इसके बाद वाले को थोड़ा सा आप डार्क कलर ले लो भाई साहब ऐसा करके ये। और अपने आप ना इसके जस्ट नीचे वाले को प्रॉपर ब्राइट कलर ले लो जितना चाहो, और सबसे नीचे ज़मीन वाले को आप डार्क कर लो कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आपने डार्क और ब्राइट के खेल से एक बड़ा अच्छा ग्रेडियंट का फ्लो अपना खुद का रेडी कर लिया। आप देखो आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता है ये, ठीक है। इसको और रिवर्स कर लेता हूँ, इस कलर को प्योर वाइट कर दूँ मैं ऐसा करके, और ये वाले कलर को थोड़ा सा हम डार्क रख करके चलते हैं लगभग इतना ऐसा। तो हमको बड़ा ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ग्रेडियंट का फ्लो देखने को मिल जाता है। ये लास्ट वाले को भी हम हल्का सा जो ना ब्राइट रख के चलते हैं ताकि हमें मल्टीपल शेड्स मिल जाए, देख रहे हो आप ये ऐसा। तो आपने यहाँ पे एक मेटेलिक फ्लो इसका ऐड कर दिया। कलर टाइप आप ब्लू ले लो, रेड ले लो, जो चाहो वो कलर आप ले सकते हो ना। अब बचता है नीचे वाला ग्रेडियंट, इसमें भी आप जो चाहो कलर डाल सकते हो, लेकिन आप इनको भी अनग्रुप कर सकते हो। राइट क्लिक और आपने बोला अनग्रुप ऑल। इनमें से अगर मान लो कई सारे टुकड़े आपको छोटे छोटे अलग अलग मिलते हैं लाइक दिस, इसको हटा दूं मैं ये, तो आप इनको सबको जोड़ के एक बना सकते हो। सबको एक साथ सेलेक्ट करो आप ऐसे ऑल्ट दबा करके और जोड़ लो, तो ये आपको सिंगल एक सरफेस बन जाएंगे। देन इस पर आपको ग्रेडियंट लगाना है या सिंपल सॉलिड लगाना है वो आप प्लान कर लो। मेक सिंपल सॉलिड शेड्स लाइक दिस ऐसा। थोड़ा डार्क ले लें हम इसको, तो ये ब्लू में चलेगा, और हमने बोला ऐड अ बिट ऑफ लाइक डार्क कलर टू दिस। और ये जो डार्क है ना, और ये वाला डार्क ले लिया। देन हमने इन सब में डार्क 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 कलर डाल दिए कुछ ऐसे। तो ऐड अ बिट डार्क कलर टू ऑल दी सर्फेसेस। या हम पहले आउटलाइंस को तो डिलीट ही कर दें, आउटलाइन तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ सब जगह जो ना आउटलाइंस बनी हुई है ऐसा।
नाउ ये आउटलाइन हटा दी, तो ये जितने भी हमारे पास वर्टिकल शेड है इन सबको हम प्रॉपर ब्लू कर देते हैं, डार्क ब्लू टाइप का शेड। और जितने भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो है ना, इनको हम लाइट ब्लू शेड कर लेते हैं, कुछ ऐसा। दैट इज़ अ प्योर लाइट ब्लू शेड, ऐसा करके। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? तो इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से अपने जो ना मतलब लाइट और डार्क शेड के अंदर बहुत अच्छा आपने 3D का फ्लो रेडी कर लिया, देखो ऐसा। तो इस तरीके से आप जो ना 3D सरफेसेस भी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। तो इसी 3D को हम और डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग में बनाएंगे। अब इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे जो मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियोज़ जो आपने लिखा है ना, इसको ड्रैग करके इधर लिखो एंड के अंदर, और मीडिया स्टूडियोज़ को आप जस्ट नीचे लिख लो ऐसा करके। मैड बॉक्स जो आपने लिखा हुआ है, इसमें आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाओ, सॉरी पैराग्राफ प्रॉपर्टी बढ़िया था, इसमें आप थोड़ा डिस्टेंस दे दो ऐसे करके। अब आप एक में सिर्फ मैड बॉक्स में डिस्टेंस दे रहे हो, तो डिस्टेंस नीचे मीडिया स्टूडियो में भी आ रही है। तो हमने बोला एक काम करते हैं भाई, ये मैड बॉक्स को हमने सिलेक्ट करा और उसको हमने कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया। कट कर कर हमने इसको अलग से क्लिक करके पेस्ट मार दिया ऐसा। तो होगा ये कि मैड बॉक्स हमारे पास में जो लिखा हुआ है ना, वो अलग लिखा जाएगा ऐसा करके। और इसका साइज हम थोड़ा और छोटा कर दें, कुछ इतना। और इनकी बीच की डिस्टेंस हम अलग से प्लान कर सकते हैं, कुछ ऐसी। दैट इज़ माई मैड बॉक्स। और जो मीडिया स्टूडियो लिखा हुआ है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, लगभग इतना छोटा। और इनको भी हमने शुरुआत करा एम से, और इनके बीच की भी डिस्टेंस हमने कुछ ऐसी बढ़ा दी। कोशिश करो कि वर्ड के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ा के रखो आप ऐसा करके ये। तो आपको जो ना बड़ा अच्छा फ्लो यहाँ पर मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियो का देखने को मिल जाएगा ऐसा करके। मेक इट सम सॉर्ट ऑफ लाइक डार्क ऑरेंज, इधर चले जाएंगे एंड ऐड बिट ऑफ लाइक ऐसा कुछ डार्क ऑरेंज ले लो आपके पास में। तो आपने इस तरीके से एक मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियो नाम से लोगो बना दिया। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ब्लू कलर के शेड हैं, तो इसमें भी हमने मैड बॉक्स मीडिया स्टूडियो लिखा हुआ है जो, फिर से लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिया MADBOXX मैड बॉक्स, MEDIA मीडिया STUDIOS स्टूडियोज़, ओके। और इसको ड्रैग कर कर यहाँ से शुरू करा, देन डबल क्लिक करेंगे तो रोटेशन टूल में आ जाएंगे, और रोटेशन का ये जो एंगल है ना, इसको हमने ड्रैग करके यहाँ रख लिया ऐसा करके। देख रहे हो आप ये? तो ऐसे करके जो ना बहुत आसानी से अपने टेक्स्ट और टेक्स्ट के फॉर्मेट को पूरा अच्छे से सरफेस के हिसाब से चाहो तो जमा सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको जो ना ये समझ में आ गया कि हम किस तरीके से जो ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगोज यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, और हम हमारे सरफेसेस बना सकते हैं। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनको ग्रुप कर लो, कंट्रोल जी से ग्रुप करो, ग्रुप करके आप इसको छोटा करके यहाँ पर प्लेस कर दो, और इस वाले को भी सिलेक्ट करो, इसको भी कंट्रोल जी से ग्रुप करो, और इसको ड्रैग करके यहाँ रख लो ऐसा। पीछे जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड के अंदर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल बनाओ, और उसमें आप एक लीनियर ग्रेडियंट डाल दो या रेडियल ग्रेडियंट डाल दो। तो आप कलर में चले गए, ग्रेडियंट में चले गए, और आपने बोला ग्रेडियंट टाइप रेडियल ले लो ऐसा। ये वाइट कलर अपने जगह ठीक था, ये जो ब्लैक कलर है ना, इसकी जगह पे आप हल्का ग्रे कलर ले लो, कुछ ऐसा ही है। तो आपको पेज बड़ा अच्छा मिल जाएगा इस टाइप से। कंट्रोल Z करें हम ज़रा, पेज हमको मिल गया। ना एक सर्कल बनाओ बीच में इस तरीके से। इस सर्कल को कर लो आप, कोई कलर मत करो, इस सर्कल को आप कर दो कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल में आ जाओ, सारे के सारे वर्टेक्स पकड़ो और इनको कर दो आप यहाँ से स्ट्रेट लाइंस, आपको ऐसा शेप मिल जाएगा। और इसको जरा शिफ्ट दबा करके, ये जो आपका जो टूल होता है ना सबसे पहले पिक टूल, शिफ्ट दबा करके इसको चपटा कर दो कुछ ऐसा इतना, और इसमें कलर कर दो ब्लैक ऐसा। जैसे ही आपने ब्लैक कलर कर दिया तो आपको दो अलग अलग लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आसानी से। तो इस तरीके से जो ना आप अपने लोगोज बना करके उनको प्लेस कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर सरफेसेस बना के और उनके लोगोज बना के अप्रूव करा सकते हैं। किसी भी क्लाइंट के लिए एक नहीं, कम से कम मल्टीपल लोगोज बना के दीजिए। अगर आप क्लाइंट को लोगो बना रहे हैं तो लोगो अप्रूव कराने के लिए एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 3 अलग अलग या 4 अलग अलग या 5 अलग अलग लोगो स्टाइल दे रहे हैं बना के। इसका बेनिफिट ये होता है, क्लाइंट ये समझता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं, आपको मल्टीपल वैरायटी ऑफ लोगोज बनाना आते हैं। अगर आप एक ही लोगो बना के उस क्लाइंट को भेजेंगे और उसी में हल्का हल्का चेंज करेंगे तो वो आपकी क्रिएटिविटी भी शक करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है भाई सब देखने के लिए कि उसका लोगो और कितनी वैरायटी में अच्छा लग सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि मैड बॉक्स का जो ओरिजिनल लोगो है वो कैसे बनाते हैं और उस पर हम कैसे वर्क करते हैं।